यूक्रेन में एक नारा लगाया जा रहा है, द वॉर इज कमिंग होम टू रशिया। वेस्टर्न मीडिया भी बार बार दावा कर रहा है कि अब युद्ध यूक्रेन की जमीन से रूस की जमीन पर शिफ्ट हो रहा है। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को यूक्रेन के हमलों से सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन लगातार 20 दिन से मॉस्को पर हमले कर रहा है। 1 सितंबर को भी यूक्रेन ने 3 घंटे के अंतराल पर राजधानी को 2 बार दहला दिया। रूस ने अब यूक्रेन की कैपिटल पर कब्जे का डबल ब्लूप्रिंट बनाया है। क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन ने इतने ड्रोन हमले किए हैं कि मॉस्को का मौसम बारूदी हो गया है। मॉस्को सिटी सेंटर ड्रोन हमले से गूंज उठा। मॉस्को के अहम ठिकानों पर भी यूक्रेन के ड्रोन बरस रहे। 1 सितंबर को भी यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले जारी रखे। 1 सितंबर को मॉस्को पर 2 बार ड्रोन हमले हुए। पहले हमले के 3 घंटे बाद यूक्रेन ने दोबारा ड्रोन हमले किए। खतरे को देखते हुए मॉस्को में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद करनी पड़ी। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने बैटल ऑफ कैपिटल छेड़ दी। अब से पहले मॉस्को पर इतने ड्रोन हमले नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। मॉस्को पर लगातार 20 दिन से यूक्रेन के ड्रोन हमले जारी हैं। मॉस्को की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाई जा रही है। मॉस्को में पंजशीर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए गए हैं। यूक्रेन ड्रोन हमले करके मॉस्को में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन इतना तय है कि पुतिन और उनकी सरकार पर इन हमलों का मानसिक दबाव बहुत बढ़ा है। मॉस्को पर हमले करने में मिली कामयाबी से यूक्रेन का मनोबल ऊंचा है और कीव में नारा लगाया जा रहा है, द वॉर इज कमिंग होम टू रशिया। मॉस्को पर बढ़ रहे हमलों से रोज रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में यूक्रेन के हमले रोकने और प्रतिशोध की रणनीति तैयार हो चुकी है। पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को कीव पर हमले बढ़ाने की हरी झंडी दे दी। स्कोप एयरबेस पर हमले के बाद से लगातार रूस कीव पर मिसाइलें बरसा रहा है। ये तस्वीरें 30 अगस्त को हुए मिसाइल हमले के बाद की हैं। महीनों बाद रूस ने कीव पर इतना बड़ा मिसाइल हमला किया कि एक बड़ी इमारत तबाह हो गई। मिसाइल विस्फोट से उड़े मलबे से आसपास के इलाके को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कीव पर हो रही मिसाइल वर्षा से नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की सरकार सच दबाने और छिपाने की कोशिश में लगी है। कीव पर बीते 20 दिन में 50 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। इन हमलों की तस्वीरें और खबरें सरकार छिपा रही है। हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की पाबंदी है। सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तस्वीरें डिलीट की जा रही हैं। विदेशी मीडिया को मौके पर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन कीव पर अब बारूद की सबसे बड़ी बरसात होने वाली है। पुतिन ने यूक्रेनी कैपिटल को तहस नहस करने का ऑर्डर दे दिया। स्कोप और मॉस्को पर हमले के बाद एक बार फिर कीव पर सिलसिलेवार मिसाइल हमले हो सकते हैं। कीव की अहम सैन्य इमारतें खाली की जा रही हैं। इंटेलिजेंस ऑफिस के दफ्तर खाली हो चुके हैं। वीआईपी नेताओं के सरकारी आवास खाली करा दिए गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दफ्तर खाली हो चुका है। ज़ेलेंस्की को परिवार सहित सुरक्षित बंकर में भेज दिए जाने की खबर है। दरअसल पुतिन ने इस बार कीव पर हमले का दोहरा प्लान बनाया है।
पहले प्लान के तहत कीव के नीति निर्माताओं के ठिकाने टारगेट पर हैं। इन पर क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। दूसरा प्लान है बेलारूस के रास्ते वैगनर के जरिए कीव पर हमला कराना। वैगनर का नया चीफ एंटोन बेलिजारोव को बनाया गया है। एंटोन का कोड नेम लोटस है। नए कमांडर को पुतिन की ओर से हमले का आदेश दे दिया गया है। वैगनर बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन में घुसपैठ करेंगे। वैगनर की छोटी छोटी टुकड़ियां घुसपैठ करेगी। बड़ी टुकड़ी सेना से सीधी जंग लड़ेगी। वैगनर के कुछ लड़ाकों को कीव पहुंचने का मिशन दिया गया है। कीव पहुंचने के बाद ये लड़ाके डर्टी बम से हमला करेंगे। वैगनर के डर्टी बम हमले और कीव पर मिसाइल अटैक के डबल प्लान से पुतिन ने कीव विजय का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।